हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्सी ऑनलाइन अर्निंग ट्रिक्स। अभी हम लोगों ने इस चैनल पे सीरीज़ शुरू की हुई है स्टॉक मार्केट लर्निंग के रिगार्डिंग। तो मैंने कुछ इसके पहले भी वीडियो डाली थी शॉर्ट स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म। ये अगले वीक के लिए और इसके पहले वीक में डाली थी। तो उसमें जो स्टॉक मैंने बताया था ब्रेकआउट के ऊपर में, तो वो उसमें से 6 में से 5 स्टॉक परफॉर्म की है। एक स्टॉक का स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी मैंने इस बार तीन तीन स्टॉक बताया है। चाहे तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो कि अगले वीक के लिए किस में पोजीशन बना सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के लिए, इंट्राडेट के लिए नहीं है वो। और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बताया है। ठीक है, तो वो आप जाके देख सकते हो। आज का मेरा वीडियो है कि कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करें। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कौन कौन सी कैंडल बनती है, मल्टीपल कैंडल टाइम फ्रेम क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा चार्ट देखना चाहिए, टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना चाहिए, वो आज सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये लर्निंग पर्पस के लिए है स्पेशली वीडियो। मतलब जिसको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, इवन इंट्राडे भी करना है, तो आपको कैंडलस्टिक पता रहना ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट कैंडलस्टिक या आपको टेक्निकल एनालिसिस, इंट्राडे कर रहे हो तो टेक्निकल एनालिसिस पता रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको कैंडलस्टिक भी आना चाहिए। तो बाकी की सपोर्ट रेजिस्टेंस, अलग अलग तरह के पैटर्न इस चैनल के ऊपर में आएगी आगे में, लेकिन आज हम स्पेशली देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो चलते हैं हमारे वीडियो के ऊपर में। ये बेसिक टू एडवांस ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न पार्ट 1, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। क्योंकि मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी होती है, जो अगर मैं एक ही साथ ले लेता था तो वीडियो भी लंबी हो जाती है और कोई इतना लंबा किसी को देखने की इच्छा भी नहीं होती। तो सबसे पहले हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। मैंने एग्जाम्पल कुछ भी नहीं लगाया इसमें, सिर्फ आपको ये बताया कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे, साथ में चार्ट देखेंगे, उसी में मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा। मतलब पहले से उठा के नहीं लाया मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कैंडल क्या होती है। देखो, एक आपने बार सुना होगा, रहता है उस पर। अगर आप जाओगे उस पर, चलो चार्ट पे चलते हैं। ये है कैंडलस्टिक पैटर्न, और इसी में अगर जाएंगे हम तो ये बार्स है। ठीक है, ये देखो किस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है। और ये जो बार है ये वेस्टर्न बार कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें एक कैंडल की तरह डायग्राम होती है। इसमें सबसे पहले जब भी प्राइस आपकी ओपन हो रही है इस साइड में, और वहाँ से जब हाई जाता है या क्लोज होता है, तो ये वाला पॉइंट रहेगा आपका। और हाई जो अपर वीक रहती है उसको, मतलब कहाँ तक गया हुआ है वो अपर वीक होती है, और प्राइस नीचे में कितना है। अगर ऐसा देखा जाए तो ये पूरा रेंज होता है कि मतलब उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपकी कैंडल ने किस रेंज तक के ऊपर या नीचे में उसकी प्राइस फ्लक्चुएट की हुई है। ठीक है, तो ये पूरा कैंडल उस बेस पे बनता है। अभी ये जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है, इसका अगर बुलिश कैंडल है, मतलब ग्रीन कैंडल है, तो ओपन नीचे रहेगा, क्लोज ऊपर रहेगा, हाई वाला भी ऊपर रहेगा, लो वाला नीचे रहेगा। लेकिन वही बार चार्ट में अगर देखो, ये ओपन इस साइड में रहेगा और क्लोज इस साइड रहेगा। ठीक है, हाई और लो। ठीक है, इसमें अगर वही सेम, अगर मेरे पास और दूसरा भी है, ये देखो बुलिश कैंडल में देखो, ओपन का जो आपका इंडिकेट करेगा बार चार्ट में, ये इस साइड में रहेगा। ठीक है, और क्लोज का इस साइड में रहेगा। सेम एज इट इज़ बेरिश का डिफरेंस देखिए, वही सेम आपका ओपन का इस साइड में रहेगा और क्लोज का ये साइड में रहेगा। ठीक है, बाकी रेड वगैरह तो पता है आप सबको। बुलिश कैंडल में ग्रीन रहेगा और बेरिश कैंडल में रेड कलर की कैंडल रहेगी। सेम एज इट इज़ कुछ चार्ट में ब्लैक कलर भी रहता है, बेरिश कैंडल इज़ ब्लैक और बुलिश कैंडल इज़ वाइट। ठीक है, ये कैंडल में रियल बॉडी रहती है, जो मेन रियल बॉडी रहेगी, जहाँ पे जैसे ये रेड पूरा पोर्शन है, ये रियल बॉडी है। और जो ऊपर में एक वीक बनी हुई है वो अपर शैडो कहते हैं, और जो नीचे में वीक बनी हुई है उसको लोअर शैडो कहते हैं। ठीक है, अब कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे पहले
अलग अलग तरीके की कैंडल बनती है। जस्ट एक देख लीजिए, फिर हम चार्ट के ऊपर में भी चलेंगे और मेन मेन कैंडल भी देखेंगे। ये जो बड़ी कैंडल बनती है इसको लॉन्ग कैंडल बोलते हैं, लॉन्ग बुलिश कैंडल। और ये रेड कलर की जो बनेगी लॉन्ग बेरिश कैंडल। इसका मीनिंग ये होता है कि जब ग्रीन कैंडल बनती है तो जो बायर्स है वो फुल्ली एक्टिवेट रहते हैं, मतलब सेलर का कुछ उसमें लेना देना नहीं है, बायर्स फुल्ली एक्टिवेट रहते हैं। और जब बेरिश कैंडल बनती है तो सेलर्स हावी रहते हैं, ठीक है। ये इंडिकेट करता है। शॉर्ट कैंडल, इसमें छोटी कैंडल बनेगी शॉर्ट कैंडल, ठीक है। उसके बाद में स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप में क्या है आपका कि अपर वीक और लोअर वीक छोटी छोटी रहेगी, साथ में छोटा बॉडी रहेगा। सेम एज इट इज़, कलर का कोई मीनिंग नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, ग्रीन या ये। और इसका एक मीनिंग भी है, इनडिसीजन इन द मार्केट, ठीक है। इनडिसीजन मतलब इसमें क्या है, दोनों हावी है, दोनों बराबर की चाल खेल रहे हैं। मतलब सेलर्स नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बायर्स ऊपर खींचने की। अल्टीमेटली ये ज़्यादा कुछ डिसाइड होता नहीं है और बराबर में जाके बंद हो जाता है। इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, उसमें रियल बॉडी रहेगी। हाई वेव कैंडल बड़ी बड़ी वीक फॉर्म होती है, ये जनरली फर्स्ट 5 मिनट के अंदर में आपको देखने को मिलेगी ज़्यादातर। तो ये हाई वेव कैंडल है, ठीक है। इसमें बहुत बड़ी अपर शेडो लोअर शेडो रहती है, ठीक है। ये हो गया। अभी ये कुछ कैंडल के पैटर्न्स है। अब मैंने इसमें डोजी नहीं डाला है और हैमर पैटर्न नहीं डाला, ये जस्ट नॉर्मल पैटर्न्स है जो बनते हैं। बाकी भी पैटर्न्स बनते हैं लेकिन अभी मैं उसको डिटेल्स में नीचे में बताऊंगा, ठीक है। ये कुछ कॉमन कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। बेरिश पैटर्न में आपका हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, डोजी, नॉर्दर्न, डार्क क्लाउड कवर, बेरिश एंगुलफिन, ये सब मल्टीपल देखो, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर और डोजी, ये सिंगल स्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो आज हम ये 6 को ही कवर करेंगे, बाकी ये जितने 4 एंड 4 8 पैटर्न्स है उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं हमारा फर्स्ट, हैमर एंड हैंगिंग मैन। देखो हैमर से हमको पता चलता है, क्या पता चलता है कि एक हथौड़े की तरह बनेगा, ठीक है। ये क्या है, बुलिश पैटर्न है। देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये बुलिश पैटर्न है हैमर, ठीक है। तो ये कभी भी कब बनेगा, जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, और जब डाउन ट्रेंड खत्म हो जाएगा तो इस तरीके से एक हैमर टाइप बनेगा। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो हैमर है ये ग्रीन कलर का, ये प्राइस जो है पहले नीचे लेके गया, लेकिन वहाँ से बायर्स एक्टिवेट होके प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो एक वीक तो बड़ी लंबी बन जाती है और इसमें एक छोटा सा रियल बॉडी हैमर की तरह। और इसमें कभी भी बॉडी कैसे बनेगा, बॉडी आपका छोटा बॉडी बनेगा लेकिन वीक लंबा रहेगा। और इसमें बॉडी से ज़्यादा लंबी वीक, डबल डबल वीक होनी चाहिए इसकी, बॉडी से कंपेयर में इसकी वीक डबल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हैमर पैटर्न कहेंगे, ठीक है। इसका क्या है, डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड जब खत्म होगा तो ये पैटर्न बनता है। अगर बीच में बन रहा है और उसके बाद में फिर डाउन जा रहा है तो उस पैटर्न का कोई मतलब नहीं है। अभी इसमें पोजीशन कैसे बनाएंगे, जब भी हैमर पैटर्न आपको बनते हुए दिख रहा है तो जब ये हैमर के अप साइड में रहेगा, एक मिनट मैं ये ले लेता हूँ थोड़ा सा, चलो। ये देखो जब भी ये हैमर के इस साइड में क्लोजिंग अभी है और मार्केट यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, तो आप पोजीशन नहीं बना सकते हो। आपको क्या करना है, जब भी ये हैमर के ऊपर में क्लोजिंग प्राइस ऊपर निकलेगा और लग रहा है कि आपको इस साइड में क्लोजिंग दे रहा है ऊपर में, मतलब हैमर के जस्ट ऊपर में क्लोज दे रहा है, तो आपको इस साइड में बाय कर लेना है, ठीक है। इस साइड में आपको बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे में, ये जो पॉइंट है इसके नीचे में आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा जितना भी आता है। अगर रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल बनता है तभी ही आप पोजीशन बनाइए, अगर आपका रिस्क ज़्यादा आ रहा है तो छोड़ दीजिए, मौके मिलेंगे इसमें बार बार। लेकिन आपका स्टॉप लॉस अगर छोटा आ रहा है तो ही पोजीशन बनेगा, मतलब आपने सोचा होगा कि रिस्क कितना लेना है, उस हिसाब से तो पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, समझा दिया मैंने कैसे बनाना है पोजीशन। देन सेम
और सेल के लिए देखो, हैंगिंग मैन सेल के लिए है जब मार्केट अप ट्रेंड में है, जब मार्केट अप ट्रेंड में है आपका ये हैंगिंग मैन बन रहा है। देखो एक ये ऐसा समझ लो एक हेड है और ये उसकी बॉडी है, ठीक है, ये हो गया हैंगिंग मैन। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि बुलिश ट्रेंड है, लेकिन ये जो प्राइस है यहाँ से सेलर्स एक्टिवेस्ट होना शुरू हो गए और यहाँ से प्राइस नीचे लाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी इसमें क्या हुआ है कि आपका जो बायर्स है इसने फिर से ऊपर लेने की कोशिश की और अल्टीमेटली ये रेड में जाके बंद हुआ है, या अगर ग्रीन में भी बंद होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हैंगिंग मैन पैटर्न ही बनेगा आपका। तो उस केस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि अभी प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उस केस में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपकी नेक्स्ट कैंडल ये वाली जो है, ये वाली जो है कहाँ पे क्लोज हो रही है उसको देखना है। जब आपकी कैंडल अगर इसके नीचे में क्लोज हो रही है इन केस, तो आपका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, मतलब ये जो बुलिश पैटर्न है ये रिवर्स होके बेरिश पैटर्न में कन्वर्ट हो गया है। तो आपका स्टॉप लॉस ये वाला रहेगा, आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। सेम एज इट इज़, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बैठता है तो ही आप इसमें पैटर्न बनाइए, तो ही आप इसमें पोजीशन बनाइए। ठीक है, समझ में आया हैमर और हैंगिंग मैन। अभी हम चलते हैं चार्ट में। ठीक है, ये चार्ट है बैंक, चलो बैंक निफ्टी के चार्ट में देखते हैं थोड़ा सा, इसको कैंडल स्टिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अरे ये कचरा दिख रहा है क्या, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। चलो अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले तो हैमर और हैंगिंग मैन। तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है हैमर कहाँ मिल रहा है। देखो ये देखो हैंगिंग मैन दिखा, हैंगिंग मैन सेम है। ये पैटर्न देखो, ये देखो और इसको देखो, ये हैंगिंग मैन है। ट्रेंड अपसाइड है, 5 मिनट की कैंडल है। आप कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न में अगर आपकी पोजीशन, अगर आपको बैंक निफ्टी छोड़ के अगर स्टॉक में वगैरह पैटर्न बनाना मतलब पोजीशन बनानी है, तो 15 मिनट से लेके 1 घंटा 2 घंटा या ज़्यादा टाइम के लिए पोजीशन बनानी है, 10-15 दिन के लिए, तो आप डेली चार्ट यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर इंट्राडे है तो आप 15 मिनट या 10 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। लेकिन बैंक निफ्टी में ये 1 मिनट का भी यूज़ कर सकते हो आप और 3 मिनट का भी, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी है। तो उसमें आपको 1 मिनट की कैंडल में भी 50 पॉइंट्स का मूवमेंट रहता है, तो ऐसे कैंडल बन जाती है। तो ये अपना हैंगिंग मैन हो गया, ये हैंगिंग मैन। ये हैंगिंग मैन है, ठीक है। पोजीशन कब बनाएंगे, जब ये लाइन के नीचे अगर आपका प्राइस जा रहा है, ये देखो, ठीक है, ये वाले लाइन मतलब इसका जो लोअर पॉइंट है इसके नीचे अगर प्राइस जा रहा है और कैंडल क्लोज हो रही है, तो आपका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। इसके हाई पे थोड़ा सा बफर हमेशा लगाना, ठीक है, बफर हमेशा देना। 2-4 मतलब ये बैंक निफ्टी है तो इसमें 5-10 पॉइंट का बफर देना पड़ेगा, और स्टॉक रहता है तो 50 पैसे या 1 रुपये का भी बफर दे सकते हो, बड़ा स्टॉक है तो, लेकिन बफर हमेशा देना पड़ेगा। ठीक है, देखो प्राइस कहाँ से कहाँ आ गया, है ना, ये प्राइस देखो कहाँ से कहाँ आ गया। तो सेम पैटर्न्स वर्क करते हैं, लेकिन ये 80-90% वर्क करेगा, बाकी 10% 20% हमेशा फेल होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, ये हैंगिंग मैन हो गया। अभी हमको देखना है हैमर। चलो ढूंढते हैं हैमर, कहाँ बन रहा है हैमर। ये देखो हैमर, आपका एक हैमर बन गया, कितना बढ़िया हैमर बना है। देखो कलर से कोई मतलब नहीं है, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में बना है आपका हैमर, ये एक हैमर बन गया, ये एक है, दूसरा भी हैमर बन गया। और जैसे ही इस हैमर के ऊपर में प्राइस निकलता है, क्लोजिंग आपको दे रहा है, देखो कितना सा स्टॉप लॉस रहेगा आपका, ये बस ये पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा दो, ये इस वाले पॉइंट पे बाय करो। आपका देखो प्राइस कहाँ से कहाँ मिलेगा आपको, कितना है,
इसके ऊपर में 22,741 से लेके 22,833, 100 पॉइंट का लगभग मूवमेंट है। ठीक है, ये वाला आपका हैमर हो गया। और देखते हैं हैमर कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो हैमर ये देखो, हैमर एक बार फिर से हैमर मिला। ठीक है, ये हैमर है, ये हैमर है। जो रियल बॉडी है उससे डबल वीक होनी चाहिए, जो रियल बॉडी है उससे डबल वीक होनी चाहिए। ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है पूरा, ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये आपका बन गया हैमर। हैमर देखो, जैसे ही इसको पार कर दिया आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा। ये देखो कहाँ से कहाँ तक गया है, फिर भी प्राइस, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है हैमर और हैंगिंग मैन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। ये फोटो अपने दिमाग में छाप ही लो कि इन्वर्टेड हैमर कैसा बन रहा है, हैमर कैसा बन रहा है, शूटिंग स्टार क्या होता है। ये देखो, जो इन्वर्टेड हैमर है वो हैमर का उल्टा पार्ट, इन्वर्टेड हैमर, ये डाउन ट्रेंड में बनेगा इन्वर्टेड हैमर, और शूटिंग स्टार ये अप ट्रेंड में बनेगा। ठीक है, तो शूटिंग स्टार में क्या है, हैंगिंग मैन का उल्टा है, अपोजिट ऑफ हैंगिंग मैन, ये शूटिंग स्टार है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा, सेम एज इट इज़। देखो ये ऊपर में प्राइस लेके गया, फिर नीचे आया, और लेकिन बाद में देखो ये बुलिश ही हुआ है ट्रेंड। ये पैटर्न मतलब इसमें पोजीशन तभी बनाना है जब हैमर के, इन्वर्टेड हैमर के ऊपर में जब प्राइस निकलेगा तभी पोजीशन बनाया है, और स्टॉप लॉस आपका नीचे में रहेगा। सेम शूटिंग स्टार में सेम पोजीशन, जब प्राइस अप ट्रेंड को जब रिवर्स कर जाएगा तो आपका ये जो प्राइस है ये शूटिंग स्टार के नीचे में जब प्राइस जाना शुरू कर देगा तब आप पोजीशन बना सकते हो, और स्टॉप लॉस आपका ऊपर में रहेगा। लेकिन सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखिए, पोजीशन तभी बनाइए अगर आप 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो तो कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हो रही है इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कभी कभी कैसा हो जाता है कि प्राइस नीचे आ जाता है, पहले मिनट में नीचे आ जाता है, हमको लगता है अरे ये नीचे ही क्लोज होगा, लेकिन हम जैसे पोजीशन बनाते हैं ये रिटर्न कर जाता है और हमको लगता है कि यार फेल हो गया। नहीं, आपका कैंडल क्लोज होने दो सबसे पहले, अगर नहीं तो लास्ट सेकंड में आप डिसाइड करो कि ये अगर इतना अगर क्लोज हो रहा है, आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये यहीं पे क्लोज हो रहा है, तब जाके आप एंट्री लीजिए। या तो फिर आपका रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। मतलब कैसा, कभी कभी मार्केट एक 30 सेकंड में, लास्ट 30 सेकंड में ऐसे ऊपर नीचे होके फिर रिवर्स कर जाता है, तो उस टाइम पे फिर ये फॉल्स सिग्नल हो जाता है। तो इसीलिए क्लोजिंग का वेट करिए हमेशा। ठीक है, इसको चार्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार, चलो ढूंढते हैं। ये देखो इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, ये मिल गया इन्वर्टेड हैमर। ये देखो, ये हमारा है इन्वर्टेड हैमर। देखो जैसे प्राइस इसके नीचे क्लोज हुआ, ये आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, काम करते, आप इसको यूज़ करके देखो, बहुत अच्छा काम करता है ये, किसी भी स्टॉक में काम करेगा, किसी भी इसमें, बैंक निफ्टी, निफ्टी, हर जगह काम करेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन है। अगर प्राइस है, कोई किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, इंडिकेटर तो तभी बनता है ना, ये प्राइस आपका नीचे जा रहा है तब इंडिकेटर आपको इंडिकेट करेगा कि भाई प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन आप एक कैंडल से ही आपको पता चल जाएगा कि प्राइस कहाँ जा रहा है। ठीक है, और आपको कंफर्मेशन के लिए थोड़ा मल्टीपल टाइम फ्रेम भी चेक करो, मतलब 5 मिनट देख रहे हो तो उसमें 15 मिनट में भी देख लो कि कैसा कैंडल फॉर्म हो रहा है। 1 घंटे 15 मिनट बैंक निफ्टी के लिए सफिशिएंट है, 15 मिनट, एक घंटे का देखते बैठोगे तो आप कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे, मूवमेंट चले जाएगा ऐसा। ठीक है, तो इस साइड से, इस हिसाब से आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इवन 1 मिनट, 1 मिनट के ऊपर में बहुत से लोग ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में, और आपको मिल जाएगा 1 मिनट के ऊपर में अच्छे कैंडल्स बनते हैं। इवन 1 मिनट के ऊपर में बहुत अच्छे कैंडल्स बनते हैं।
ये देखो ये एक इन्वर्टेड हैमर बना है, ठीक है, ये खुद ही देख लो। देखो कितना बढ़िया प्राइस मूवमेंट है उसके बाद में, इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद में। किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं, किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखो कितना अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से प्राइस कंसोलिडेट होना शुरू हो गया और एक ऊपर फ्लिक मार के एक ऊपर में एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया। जैसे ही आपका इन्वर्टेड हैमर के नीचे क्लोजिंग आया, आप इतना सा रिस्क था आपका, कितना पॉइंट का रिस्क है, 22,818, 22,834, बहुत कम रिस्क है। मतलब 20-25 पॉइंट का रिस्क है, ये कभी कभार ही मिलता है। मतलब इतना तो बैंक निफ्टी में मुश्किल है, 100 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस भी लगाओगे तो भी हिट हो जाता है। लेकिन इतना सा इतने कम रिस्क में ये रिस्क रिवॉर्ड देखो कितना बढ़िया मिल रहा है। ये देखो कितना प्राइस डाउन है, डाउन डाउन डाउन, ऐसे मूवमेंट नहीं मिलते हमेशा, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। ये पैटर्न आपको मतलब लर्न कर लो आप, अगर ये आपको लर्न हो जाते हैं ना तो बहुत काम की चीज़ें है पैटर्न्स, ठीक है। हमने कौन सा देखा, इन्वर्टेड शूटिंग स्टार, ठीक है, हमने शूटिंग स्टार देखा, मतलब इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये अप साइड में जब बनता है तो उसे शूटिंग स्टार कहते हैं और नीचे साइड में इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, ठीक है। तो अभी इन्वर्टेड हैमर, ये देखो एक इन्वर्टेड हैमर बन गया आपका, ये इन्वर्टेड हैमर है आपका, ठीक है। देखो प्राइस कहाँ से कहाँ चले गया। देन उसके बाद में इन्वर्टेड हैमर, ये देखो एक हैमर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में ये भी हैमर है, देखते इन्वर्टेड हैमर कहीं, ये देखो एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है लेकिन प्राइस नीचे आया। तो कभी कभी ऊपर जाके नीचे आया है, कभी कभी फेल हो जाते हैं, आपके पैटर्न्स भी फेल होंगे, ठीक है। लेकिन ये चांसेस है कि 70, 75, 80% आपको रिजल्ट देगा। और मार्केट में कभी भी अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम करोगे तो 80% एक्यूरेसी मतलब बहुत हो जाती है, सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस के ऊपर में, ठीक है। मैं ढूंढता हूँ, ये देखो SBI लाइफ में मुझे एक इन्वर्टेड हैमर मिला है, प्राइस डाउन ट्रेंड, ये बना इन्वर्टेड हैमर तुम्हारा, दो इन्वर्टेड हैमर बने हुए, ये वाला पूरा इन्वर्टेड हैमर है। देखो फिर ये जैसे पार किया इसने, ये देखो प्राइस कहाँ से कहाँ चले गया आपका, ठीक है। तो पैटर्न्स हमेशा काम करेंगे, लेकिन चांसेस वही है 70-80% आपको पैटर्न्स देखते आना चाहिए। जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना पैटर्न्स देखते आएगा, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया आपको, इन्वर्टेड हैमर एंड हैंगिंग मैन पैटर्न, ठीक है। चलो नेक्स्ट इस पे चलते हैं। डोजी सबसे ज़्यादा बनने वाले ये है, ठीक है। इसको प्लस जैसा साइन रहेगा, प्लस जैसा साइन रहेगा उसको डोजी स्टार कहते हैं। ये अलग अलग पैटर्न है, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। देखो वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं लाइव चार्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जो चार्ट बने हुए हैं उसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एग्जांपल लगा देता तो वो ढूंढते भी तो आना चाहिए, तो इसलिए मैं कोशिश करवा रहा हूँ कि कैसे ढूंढा जाता है, ठीक है। लेकिन वो लाइव चार्ट में भी आपको समझ में आया जाएगा, आप उसको चार्ट कंटिन्यू देखते रहना पड़ेगा, तब जाके आपको समझेगा कि कब बन रहा है। जैसे बन रहा है तो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो कि कौन सा कैंडल बन रहा है, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टेन डोजी और फोर प्राइस, इसका मीनिंग ये है, ये अपर सर्किट या लोअर सर्किट में बनेगा। ये वाला जो पैटर्न है ये आपका अपर या लोअर सर्किट में बनेगा, ठीक है। क्योंकि फोर प्राइस एक ही जगह होती है, उसका ओपन क्लोज लो हाई सब एक ही होता है, तो वो ये हमेशा अपर या लोअर सर्किट स्टॉक में दिखेगा आपको। देन उसके बाद में ये 4 स्टार डोजी स्टार मतलब क्या है, बायर्स जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ है, और बायर्स थोड़ी देर हावी हुए, सेलर्स थोड़ी देर हावी हुए, लेकिन आफ्टर ऑल कोई डिसीजन निकला नहीं है, प्राइस वही के वहीं पे बंद हुआ। लॉन्ग लेग डोजी, इसका मतलब ये है प्राइस बहुत ऊपर गया है, ये ऊपर गया फिर नीचे आया और आफ्टर ऑल कुछ डिसीजन हुआ नहीं, मार्केट वही है। अभी ये देखो ये पैटर्न कब बनेंगे आपके सबसे ज़्यादा, एक तो मार्केट एकदम अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। जिस साइड में ये दोनों पैटर्न अगर दिख गए लास्ट में, या तो अप ट्रेंड में दिखा तो समझ जाना ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, और हमेशा
ये ऐसा पैटर्न चल रहा है, ये अभी अप ट्रेंड है और ये अप साइड में बना हुआ है। तो जब प्राइस इसके नीचे में क्लोज होना शुरू कर दे, आपका ये स्टॉप लॉस बैठ जाएगा, यहाँ पे पोजीशन बना लो, आप वेट करो, ठीक है, आपको प्रॉफिट होगा। सेम एज इट इज़ इसके लिए भी सेम कर सकते हो। ड्रैगन फ्लाई डोजी का क्या है, डाउन ट्रेंड चल रहा है और सडनली ये वाला प्राइस नीचे आके ऊपर खींच लिया और यहाँ पे क्लोज हो गया, तो आपका क्या है, बुलिश ट्रेंड का साइन हो गया, तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। सेम एज इट इज़ ग्रेवस्टोन डोजी कब बनेगा आपका, जब मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है और ये प्राइस अप जा रहा है, लेकिन सडनली सेलर्स हावी हो गए उस स्टॉक के ऊपर में, तो इस टाइप का डोजी बन जाएगा आपका ग्रेवस्टोन डोजी। और फोर प्राइस डोजी तो मैंने बता दिया। चलो इसके ऊपर में चलते, एक मिनट इसको हटा देते हैं, चार्ट के ऊपर में चलते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये दिन भर में चार्ट ऑब्जर्व करते रहता हूँ, ठीक है, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा मुझे दिखते हैं। 5 मिनट 1 मिनट में भी चलते हैं, बहुत अच्छे मिलेंगे यहाँ पे। ये स्पिनिंग टॉप बन गया आपका, ठीक है, ये डोजी बन गया, ये देखो ये डोजी बना, ये डोजी, इसमें मेरे को ब्रश, ये डोजी है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट, ये आपका डोजी बन गया। ये कौन सा डोजी है, स्टार डोजी, ठीक है, ये देखो दिख रहा है, ये आपका स्टार डोजी हो गया, ठीक है। उसके बाद में और डोजी ढूंढने हमको, चलो ढूंढते। देखो ये इसमें चार्ट में क्या है, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसा पैटर्न बन रहा है आपका। ये डोजी है लेकिन उसके नीचे प्राइस जा रहा है, कोई काम का नहीं है, बीच में बना तो कोई काम का नहीं है, अगर प्राइस उसके नीचे बन रहा है तो कोई काम का नहीं है, वो फेल हो जाता है, ठीक है। ये देखो अभी दो डोजी बना हुआ है, ये लॉन्ग विक डोजी हो गया जो मैंने बताया, ये देखो लॉन्ग लेग डोजी ये बना है लास्ट में। अब ये यहाँ से कल प्राइस समझेगा कहाँ ओपन होगा, मंडे को, ठीक है, ये हो गया। और कौन सा डोजी देखना है आपको, ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन। वीडियो लंबी हो रही है, मैं थोड़ा सा स्टॉप करके इसको ढूंढ, ये आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया, ये देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है अच्छा खासा, यहाँ पे बना, आपने पोजीशन इसके ऊपर में ली, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस ये हो गया। जैसे आपने ऊपर में पोजीशन बनाई, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, मार्केट देखो कहाँ से कहाँ चले गया, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ साथ आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ेगा अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ निकलूँ, ठीक है। तो इसके लिए एक ही चीज़ करना पड़ेगा आपको, जैसे ये अभी देखो ये यहाँ से यहाँ तक आया मार्केट, ठीक है, आपने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, अभी तो सेम आपका कहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, आपने जहाँ बाय किया था, उसके बाद में यहाँ से फिर ऊपर गया तो आपका स्टॉप लॉस नीचे में, मतलब वो आप अपने रिस्क के हिसाब से, अगर आपका टारगेट आ गया कि आपने सोचा हुआ है इतना मेरा स्टॉप लॉस है 1:2 1:3 आ गया तो निकल जाओ, कुछ फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था आज के लिए। ग्रेवस्टोन डोजी भी आपको मिल जाएगा, ढूंढने की कोशिश कीजिए इसमें। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं उस पर कमेंट करूँगा, मतलब आपका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो भी मैं बनाऊँगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।